दोस्तों हमारा अगला सवाल है बहुत बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल आप इसको बार बार लिख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट सवाल है बहुत सरल, देखने में थोड़ा सा कठिन हमको लग रहा है लेकिन है कितना आसान है, ठीक है ना। अब देखिए हल करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा बराबर कितना दे रहा है 7/8, तो पहला कंडीशन में बोल रहा है 1 + sin थीटा इंटू एक गुड़े में है 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीरीज का मैं बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये बन जाएगा तो और सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे। देखने में थोड़ा सा ये कठिन है, डरा रहा है बहुत सिंपल। जितने सवाल आपको बताया हूँ उससे भी कम दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है ना। इसमें उससे भी कम दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना। अब देखिए हल करते हैं दोस्तों हम लोग। जब दोस्तों हम हल करेंगे तो सबसे पहले प्रोसेस हमने बताया था कि इसका डायग्राम बना लो। फट से आंख बंद करो, डायग्राम बना लो। ये हमारा डायग्राम तैयार, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C रख दिया, ठीक है। अब देखो क्या दिया हमको, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 हमको क्या कर दिया है। यदि आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पर हमारा समकोण है B, ये हमारा क्या हो रहा है, थीटा कोण यहाँ पर हमारा बन रहा है। चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो थीटा का मान दिया है चाहे इसकी जगह पे रख दो चाहे इसकी जगह पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब होता है, ठीक है ना। एक किसका मान होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब देखिए जब कोण हम यहां पर लेंगे तो लंब हमारी ये भुजा हो जाएगी। यदि कोण हम यहां पर लेंगे तो लंब हमारी ये वाली भुजा हो जाएगी। तो आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि हम थीटा कहां पर लें। तो थीटा दोस्तों यहाँ पे ले लूँ, चलो ठीक है। कोण C पे मैं थीटा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो लंब हमारी ये वाली भुजा हो जाएगी, है ना। यदि हम इसको कोण यहाँ पे ले लें, चलो जो आप लोग बोलिए, आपके स्वेच्छा के अनुसार हमको चलना है। कहाँ लूँ बताइए जल्दी जल्दी। चलिए यहीं पे ले रहा हूँ, आप लोगों का जो मन है तो यहीं पे मैं कोण थीटा ले रहा हूँ। अब देखिए अब क्या बोल रहा, आधार बटे लंब। ए वाली भुजा तो बड़ी है सबसे, ते वाली भुजा हमारी कर्ण यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं होगा। ए वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो देखिए ए वाली भुजा हमारी क्या होगी, ए बी भुजा जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, लंब। और आधार हमारी क्या हो जाएगी, BC भुजा। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AB। अब देखिए दो का मेजरमेंट तो हमको दिया हुआ है, इसका मान और इसका मान तो हमको दिया है। तो आधार कितना है, अब देखिए इससे समझ में आ जाएगा। आधार कितना है, 7 है। आधार कितना है, 7 है। अब देखिए और लंब कितना है हमारा, 8 है। लंब कितना है, 8 है। इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली यानी कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो, समकोण के सामने वाली नहीं, वो जो कोण दिए रहते हैं जो ABC इस टाइप का दिया रहता है, उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। अब देखिए इतना हमको दोस्तों समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए दो भुजाओं का मान मिला है, अगली भुजा का मान हमको नहीं दिया तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आंख बंद करके लगा दीजिए। क्या होता है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, AC का वर्ग दोस्तों हमको निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा 8 का वर्ग धन 7 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 × 28 = 64 धन 7 × 7 = 49। 8 × 28 = 64, ठीक है ना, धन 49। अब AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए,
9 4 13, 9 4 13 को 3, 6 4 10, 1 11, कितना आ गया 113 आ गया। तो AC बराबर कितना हो जाएगा करड़ी 113 आ जाएगा। कितना आ जाएगा करड़ी 113 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया करड़ी 113। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तीसरी भुजा का मान दोस्तों हमको मिल गई है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्या बोल रहा है कंडीशन नंबर 1। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों हम, ए धन बी ए ऋण बी दिया है। क्या दिया है, ए धन बी ए ऋण बी हमको दिया है। तो क्या कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, देखिए कैसे लगाएंगे। ए धन बी, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे क्या है, ए धन बी ए ऋण बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको सरल कर लेते हैं इसको हम। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो सकता है हमारा, 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, हमने क्या सूत्र पढ़ा था कि इसकी जगह इसको हम और सरल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा है ना, बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए जब साइन को उधर हम पक्षांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, उल्टा इसका भी हो जाएगा। जब साइन को इधर रहने देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इस सूत्र लिख लीजिए जल्दी से, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा। चलिए अब देखिए हमने आपको एक सूत्र बताया था कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या सूत्र बताया था, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा कॉट स्क्वायर, यही चीज़ देखो सेकेंड नंबर में जो चीज़ पूछा है, लास्ट में हमने जब इसको सरल किया, सिंपल किया, तो वही चीज़ हमारा आ गया। आया कि नहीं आया। जब इसको हम इसमें सूत्र लगा दिए, सबसे पहले ए धन बी ए ऋण बी वाला, फिर वहाँ से कुछ सरल हुआ। त्रिकोणमिति का मतलब दोस्तों यही होता है कि उसको सरल से सरल रूप में लिखते जाओ और लास्ट में उसका मान रखो जिससे उसकी वैल्यू आ जाए। यहाँ पे हमने दोस्तों इसलिए किया कि शायद इस रूप में ये हमारा ये न जाए, है ना, कि शायद इस रूप में सरल हमारा न हो सके। ये बहुत सिंपल हो गया। तो देखिए हमने पहले ही आपको जब बताया था तो क्या बताया था, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखिए जब कोण हमारा यहाँ पर है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 7 का वर्ग बटे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 7 का वर्ग बटे आधार का वर्ग बटे क्या हो जाएगा लंब का वर्ग, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, 8 अट्ठाई 64। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले वाले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे नंबर का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बारे में बात कर रहा है, सेम टू सेम वही चीज़ हो जाएगा। जो चीज़ हमने सरल करके ले आया, यहाँ पर जिसका मान आया है सेम टू सेम यही मान इसका भी हो जाएगा। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार हमारी कौन सी भुजा है,
BC का वर्ग बटे लंब क्या है हमारी AB है तो AB का वर्ग बराबर। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो BC का मान कितना दिया है दोस्तों 7 का वर्ग बटे AB का मान कितना दिया हुआ है 8 का वर्ग बराबर 7 सत्ते 49 बटे 64। इसका भी क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों देखने में कितना कठिन लग रहा था लेकिन इसका आंसर कितना आसानी से आ गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। त्रिकोणमिति एक ऐसी विषय है जब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो इसीलिए मैं हर प्रकार का सवाल लेके आ रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। और आपका कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको त्रिकोणमिति में मज़ा आने लगेगा। त्रिकोणमिति के रस में आप डूब जाएंगे और रस का आनंद लेंगे आप। ठीक है ना। चलिए